नमस्कार। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय को लेकर के, जो कि विद्यार्थियों की नजर से देखा जाए तो क्षितिज भाग 2 में यह संकलित है, जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की हम बात करने वाले हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखक परिचय। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। यह है हमारा YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। आप देख रहे हैं, ये मैं हूं डॉक्टर बसंत बंसल, और आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। आइए चलते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय की ओर। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का चित्र है और आप देख रहे हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। देखिए, स्वाभाविक सत्य है, सभी जानते हैं कि माता पिता का साया यदि सिर से उठ जाता है तो बालक कितना दुखदायी जीवन जीता है। रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में उनके माता पिता का जब निधन हो गया तो इन्हें अपने जीवन बड़े कठिनाई से, आरंभिक वर्ष बड़े कठिनाइयों और संघर्षों में व्यतीत करने पड़े। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। यानी कि जैसे छोटे प्रश्न बनते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहां हुआ? बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। माता पिता का देहांत बचपन में हो गया। 1920 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए और 1968 में उनकी मृत्यु हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। देखिए, मात्र 15 वर्ष की अवस्था, 15 वर्ष की आयु, अर्थात एक छोटी सी आयु में ही इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। इनकी कलम चलनी शुरू हो गई थी और बहुत अधिक पत्र पत्रिकाएं, जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी, उस समय में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लग गई थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1920 के आसपास वो देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय जुड़े और उस समय की जो पत्र पत्रिकाएं थी, जिनका नाम हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर बहुत सी रचना उनकी प्रकाशित होने लगी और संपादन भी उन्होंने बड़े कुशल ढंग से निभाया। अब देखिए, जो पत्र पत्रिकाएं थी उस समय की, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये उस समय की पत्र पत्रिकाएं हैं जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय की बहुत अधिक पत्र पत्रिकाएं जिनमें निरंतर रूप से रामवृक्ष बेनीपुरी जी अपना लेखन कर रहे थे। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। गद्य की विविध विधाओं, अब जैसे कि गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध आदि अनेक विधाएं होती हैं, और उन लगभग सभी विधाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखने का प्रयास किया। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। 8 भागों में बेनीपुरी रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव, जो रचना यात्रा की महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें उनके उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, उनके कुछ नाम यहां पर देने का प्रयास किया गया है। जैसे कि पतितों के देश में एक उपन्यास है, पतितों के देश में, चिता के फूल उनका कहानी संग्रह है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। जैसे कि पहले बताया जा चुका, विविध विधाओं में, निश्चित रूप से अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। जैसे कि उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, रेखाचित्र भी, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण। अब इस प्रकार से अनेक विधाओं में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिसमें पतितों के देश में उनका उपन्यास प्रसिद्ध रहा, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत और जंजीरें और दीवारें संस्मरण। इस प्रकार से अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। किन्होंने? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिता, उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। इतिहास की युगानुरूप, अपने समय के अनुसार जो व्याख्या वो कर पाए,
विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। यह प्रश्न बनता है, कई प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है कि कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। हम आज जो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी का जो अध्ययन और अध्यापन क्षेत्र है और जो लेखन कार्य है उसका एक अंश हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो पाठ्यक्रम के आधार पे बाल गोविंद भगत एक रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब देखिए संक्षिप्त परिचय जो हम अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारा अध्ययन विषय होने वाला है, अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र का पाठ हम करेंगे और उस पाठ में हम समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। आप निश्चित रूप से मेरी बाल गोविंद भगत पर आधारित दूसरी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं उसको निश्चित रूप से आप देखें और उसका आनंद उठाएं। मैं कोशिश करता हूं कि अपना प्रत्येक वीडियो में आप तक बहुत अच्छी प्रकार से उसकी व्याख्या करने का प्रयास करूं। जैसे कि यहां पर हल्का संकेत किया गया है कि एक विलक्षण चरित्र का उद्घाटन, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे बाल गोविंद भगत, जो कि मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक रहे हैं। और यहां तक कि वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं कहलाते, अपितु अपने क्रियाकलाप और कर्मस्थली के द्वारा व्यक्ति जाना जा सकता है। और यहां पर बताया कि सामाजिक रूढ़ियों पर उन्होंने प्रहार किया। यानी कि बाल गोविंद भगत को जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि सामाजिक रूढ़ियां क्या होती हैं और किस प्रकार से बाल गोविंद भगत के द्वारा जो लेखन किया रामवृक्ष बेनीपुरी ने, क्या वो प्रहार करते हैं। और बाल गोविंद भगत के माध्यम से एक पूरे ग्रामीण परिवेश की सजीव झांकी वो इस अध्याय में बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र में प्रस्तुत करने वाले हैं। हम इसकी संपूर्ण बातें करेंगे अगली वीडियो में, जो कि बाल गोविंद भगत पाठ पर आधारित हमारी वीडियो होगी। आपका धन्यवाद।